नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। आज दिन है 19 फरवरी, पर यह दिन और भी खास है क्योंकि आज है स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की पुण्यतिथि। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक। आज यानी 19 फरवरी को इस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है और इसी मौके पर आज हम रूबरू करवाएंगे उनके जीवन के हर पहलू से। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी हैं। जहां चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्व सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। यहाँ पर एक जानने वाली बात एक और है जो शायद कुछ ही लोगों को पता हो, वो ये है कि महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी की जन्मस्थली पहुंच जाते हैं। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी कोटलुक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्णराव के घर 9 मई 1866 को हुआ। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था, मगर देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती। राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर मन में सदैव बहता रहता। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की त्रिधारा के विषभूत होकर काम करते रहे और देश की पराधीनता से मुक्ति की कोशिशों में भी लगे रहे। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, जिसके बाद 1886 में वो फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुई, जहां वह श्री एमजी रनाडे के प्रभाव में आए। सार्वजनिक सभा पूना के सचिव बने और 1890 में कांग्रेस में उपस्थित हुए। 1896 में बेल्बी कमीशन के समज्ञा गवाही देने के लिए वो इंग्लैंड गए। वह 1899 में मुंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के निर्वाचित किए गए। वह अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से मिले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या में विशेष दिलचस्पी ली। अपने चरित्र की सरलता, बौद्धिक क्षमता और देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा। वो भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित होकर देश सेवा कर सके। पर इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले जी एक एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदस्यता प्रदान करते थे और इसी सदस्यता से संबंधित एक दिलचस्प घटना भी है, जहां मुंबई म्युनिसिपैलिटी में एक इंजीनियर थे, अमृतलाल वी ठक्कर। वे चाहते थे कि गोपाल जी की सोसाइटी में वो सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा में उत्तीर्ण हो सके। उन्होंने स्वयं गोखले जी से न मिलकर देव जी से प्रार्थना पत्र सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए लिखवाया। अमृतलाल जी चाहते थे कि गोखले जी सोसाइटी में सम्मिलित करने की स्वीकृति दें तो मुंबई म्युनिसिपैलिटी से इस्तीफा भी न दें, पर गोखले जी ने 2 घोड़ों पर सवार होना स्वीकार न कर स्पष्ट कहा कि यदि सोसाइटी की सदस्यता चाहिए तो पहले मुंबई म्युनिसिपैलिटी से इस्तीफा दे। गोखले की स्पष्ट और दृढ़ भावना के आगे इंजीनियर अमृतलाल वी ठक्कर को त्याग पत्र देने के उपरांत ही सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। यही इंजीनियर महोदय गोखले जी की दृढ़ नीति निर्धारण के कारण राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सेवा क्षेत्र में भारत विस्तृत ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं। गोखले जी 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की वहां बात रखी। मगर वो दिन भी आ गया जब 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए।
मगर आज भारतीय इतिहास के पन्नों में उनकी अहम भूमिका याद की जाती है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर जीके न्यूज नेटवर्क देश की स्वतंत्रता में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें शत शत नमन करता है।